सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की सलाहियत पूरी दुनिया जानती है और मानती है। इसीलिए हमारे दुश्मन को सामने से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती। बुज़दिल दुश्मन ने जब भी वार किया छुप कर किया, साजिशों का सहारा लिया। पाकिस्तान की तारीख ऐसे बहुत से वाक़यात से भरी है जहां बुज़दिल और चालाक दुश्मन ने हमारी सफ़ों में घुसकर साजिश के तहत पाकिस्तान और उसके रियासती इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की। वाहिद मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तान और उसके कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करना। लेकिन यहाँ भी हमारे जवानों ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में सियासी लिबादा ओढ़े एक शरपसंद गिरोह ने कर दिखाया। इस शरपसंद गिरोह ने मुनज़्ज़म तरीके से पाक अफवाज की हसास तंसीबात और इमलाक पर 9 मई को हमले किए, तोड़ फोड़ की, पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की गई। और नाज़रीन, आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाती। जितना आज़ादी इजहार अमेरिका में है, शायद ही कहीं और हो, लेकिन कानून हाथ में लेने की वहाँ भी इजाज़त नहीं है। हाल ही में अमरीकी अदालत ने कैपिटल हिल पर हमले के मुल्जिमान को जो सज़ा दी है, ये सज़ा शरपसंदों के खिलाफ कानून की अमलदारी की एक वाज़ेह मिसाल है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पर नजर डालें तो मुल्क दुश्मन अनासिर ने बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए बहुत वावेला मचाया ताकि 9 मई के शरपसंद और सूलतकारों को किसी तरह से रिलीफ मिल सके। मगर फौज की आला क़ियादत ने बारहा वाज़ेह किया कि शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो आईने पाकिस्तान के तहत है, उसके मुताबिक हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इस सिलसिले में बिगाड़ पैदा करने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बिल्कुल बेसूद और बेकार हैं, क्योंकि सज़ा तो सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर दी जाती है। और 9 मई की शरपसंदी के जो सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए गए, वो नाकाबिले तरदीद हैं और किसी तौर पे भी झुटलाए नहीं जा सकते। और इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि 9 मई के वाक़यात पर मौजूदा आर्मी क़यादत ने इंतहाई ज़िम्मेदाराना रद्द अमल देते हुए अवाम और फ़ौज के टकराव की साजिश को ना सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि इस मंसूबे के सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बुलवाइयों की शनाख्त भी सबके सामने ले आई है। CCTV कैमरों की फुटेज ऐसी है कि जिसको झुटलाना मुमकिन नहीं है। और इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर इन शरपसंदों को कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके उनके मुकदमात आइन के मुताबिक बनी फौजी अदालतों में भेजे गए हैं ताकि तेज तरीन इंसाफ की फराहमी हो सके। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाकर शरपसंदी का रास्ता भी रोका जा सके। आप ज़रा दूसरी तरफ नज़र डालें तो आला अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जो फहरिस्त है वो बहुत तवील है। मुकदमात का ये जो बोझ है ये अपनी जगह, मगर इनमें कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनके ज़ेर इल्तवा होने से कई सवालात जन्म लेते हैं। इन्हीं में एक केस मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का है, जिस पर अदालत ने स्टे ऑर्डर दे रखा है और 1 साल गुजरने के बाद इसकी समाअत चल रही है। आज भी इस केस की कल इस केस की जो समाअत हुई, और ये जो केस है इस हवाले से इंतहाई अहम है कि अगर 9 मई के शरपसंदों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया, अगर इस शरपसंदी का इर्तिकाब करने वालों को इन जराइम पर कटहरे में ना लाया गया, तो फिर जाहिर बात है अदलिया की साख पर बहुत से सवाल उठेंगे। तल्ख है लेकिन हकीकत यही है कि अदलिया की 9 मई के मुकदमात में ताख़ीर और फिर मिलिट्री कोर्ट्स पर बिला जवाज़ जो स्टे ऑर्डर है, उसने शरपसंदों को मज़ीद हौसला दिया है। ये कोई हवाई फायर नहीं है, बल्कि इसकी जो वाज़े मिसाल है ये हमें आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान देखने को मिली, जहां पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, उनकी वर्दियां उतार कर लटकाई गई, तज़हीक की गई। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी देखने में आया कि अब लोग बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के गेट स्टेशनों में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि शरपसंद अनासिर को पता चल गया है कि कोई पकड़ नहीं सकता, और अगर पकड़ भी लेगा तो अदालतें उन्हें रिलीफ देने के लिए मौजूद हैं। अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर जहां दीगर रियासती इदारे इन शरपसंदों के हाथों गैर महफूज हैं, कल अदलिया भी गैर महफूज हो सकती है, खुदा न खास्ता। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की
30 जून तक की जो तफसीलात हैं उसको अगर देखा जाए डिटेल्स को, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 58,779 मुकदमात जो हैं फैसलों के मुंतज़िर हैं। हाई कोर्ट्स के फैसलों की अगर बात करूँ, उसके खिलाफ 31,944 अपीलें काबिल समात होने या ना होने की मुंतज़िर हैं, और हाई कोर्ट्स अहकामात के खिलाफ फौजदारी अपीलों की तादाद 10,000 से भी ज़्यादा है। डिटेल्स के मुताबिक 16 से 30 जून के दरमियान 779 मुकदमात दायर हुए और 201 मुकदमात निपटाए गए हैं। अहम कानून साजी और अदालती इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान का जो मौजूदा कानूनी निज़ाम है जराइम के मुतासिरीन को फौरी और मुसावी इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम रहा है, और यही वजह है कि मुकदमात साल हर साल से ताख़ीर का शिकार है और जो मुतासिरीन हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी वजह से जराइम की न सिर्फ हौसला अफजाई हो रही है बल्कि इनकी शरह में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसीलिए आलमी इंडेक्स में पाकिस्तानी अदलिया साल 2023 में 142 में से 130वें नंबर पर थी। मेरे ख्याल में मुल्क में जो बेयकीनी की फ़ज़ा है उसके खात्मे के जो ताने बाने हैं वो भी अदलिया से ही जुड़े हैं। इसलिए मैं तो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान और अदलिया से गुजारिश करूंगी कि सानिया 9 मई में मुलव्विस मुल्ज़िमान को मज़ीद अदालती रिलीफ ना दिया जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ जराइम पेशा अफराद की हौसला अफजाई होगी बल्कि संगीन जराइम जैसे कि दहशत गर्दी और जो शरपसंदी है वो भी बढ़ेगी और इनमें इजाफा बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हर मुहिब वतन पाकिस्तानी भी अदलिया से मेरे ख्याल से यही तवक्को रखता है कि वो शरपसंदों के मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हैं उनके बारे में बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी और दबाव के जल्द फैसला सुनाए ताकि ये मामला अपने अंजाम को पहुंच सके। एक और मामला जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और जिसे हुकूमत और अपोजिशन की सियासत, अगर मैं कुछ जुड़ी तो गलत नहीं होगा, वो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानी सियासत के ये अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो गई और अदालत ने आपको पता है कि फ़ैसला महफूज कर लिया। अब इंतज़ार है कि फ़ैसला कब सुनाया जाएगा। और आज की समाअत में जहाँ वकला ने अपने दलाइल दिए, वहीं पर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से अहम तरीन कानूनी नुकात उठाए गए। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने बाप पार्टी को मखसूस सीटें देने का जो नुक्ता है वो उठाया, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ये पूछा कि यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था, क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जुडिशल नोटिस ले? अगर नहीं तो फिर जिक्र क्यों कर रहे हैं? अच्छा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स से दिए कि आप बार बार पीटीआई की तरफ से बात करने लगते हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर रहें। आपकी लॉजिक के मुताबिक मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए, तो आपकी तो आम इंतखाबात में 0 नशिस्त थी। फिर आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है, जिस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि फैसल सिद्दीकी आपकी जमात को तो बोनस मिल गया है और आपकी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा और 80-90 नशिस्तें मिल गई हैं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि जी वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा है, अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया है। इंतखाबात को शफाफ बनाना बेहद ज़रूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। तमाम फरीकैन के वकला ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस से मुतालिक जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मुल्क की अमन-ओ-मान हो या फिर सियासी इस्तेहकाम हो, इसके हवाले से जो अहम मुकदमात हैं बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। देखते हैं कि सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान का मिलिट्री जो ट्रायल है और मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला अब क्या आता है। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ नईम पंजोता साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और अकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी नईम साहब। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला महफूज कर लिया, आप तो वकील भी हैं, आप तो सियासत में भी आप एंट्री मार चुके हैं, आगे भी मेरे ख्याल से सियासत में आप आजमाते रहेंगे अपनी किस्मत को। क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा आगे? बहुत शुक्रिया फिज़ा, आपने मौका दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी और इस समाअत के अंदर जो रिमार्क्स आए वो बड़े वाज़ह थे। उन रिमार्क्स का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। जो मेजॉरिटी के रिमार्क्स थे वो ये थे कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर बतौर जितने भी उम्मीदवार थे वो पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर गए
अच्छा, वहाँ पर जब गए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जो बल्ले वाला फैसला था उसके ऊपर गलत इंटरप्रिटेशन की, और उस गलत इंटरप्रिटेशन के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बजाय समात तो हम देखते रहे, लेकिन उस तरफ नहीं मामला गया, लेकिन लगाना चाहिए था क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलती है ना। उस गलती को सुधारना किसका काम है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट का हक बनता है कि उस गलती को सुधारे। हम तो नहीं जानबूझकर इंडिपेंडेंट हुए, हम तो नहीं आज़ाद हुए, हमें तो किया गया ना। मैं खुद टिकट लेकर गया, सर्टिफिकेट लेकर गया, सर्टिफिकेट उस टिकट को ही कहते हैं ना, टिकट जाकर जमा करवाया पीटीआई का, लेकिन हमें कहा गया कि नहीं आप आज़ाद है क्योंकि बल्ले का निशान ले लिया गया। हमने उस फैसले को भी चैलेंज किया, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है 12-14 दिन का टाइम था और वो नहीं डिसाइड हो सका। दो नुकते बड़े क्लियर हैं। एक, पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन के अंदर बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के तौर पर गए, नंबर 1। नंबर 2, जो मखसूस नशस्तें हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर नहीं मिलती तो किसी और जमात को मिल सकती हैं? तो उसके ऊपर आइन बड़ा क्लियर है कि किसी सूरत जो है कोई इलेक्शन कमीशन कन्विंस से नहीं कर पाया कि किसी और जमात को मिल सकती हैं। नंबर 3 बात ये रह गई कि आइन का 51 जो आर्टिकल है वो बड़ा क्लियर है कि जो जमात जितनी सीटें जीतेगी उस तनासब से उसको उतनी सीटें मिलेंगी। ये कहीं पे नहीं लिखा कि हमारी सीटें किसी और को दे दी जाए। पहले भी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था या वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में फैसला है, बिल्कुल गलत था। उसमें आप अगर कहीं पर सेटिस्फाई कर सकते हो तो हमें बताएं ना कि ये आइन के अंदर ये लिखा हुआ है। आपने इंटरप्रटेशन उस अंदाज से करनी है कि PMLN को सीटें चली जाएँ, पीपल्स पार्टी को चली जाए, MQM को चली जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना जाए। ये एक ऐसी इंटरप्रटेशन है कि एक वोट जो है वो लोगों ने दिया है इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपने खुद उसको आज़ाद उनके उम्मीदवारों को आज़ाद किया। अब जब आपने खुद उम्मीदवारों को आज़ाद किया है तो गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। तो उस गलती का अजाला जो है वो इस सूरत में कर सकते थे कि वो कहते जी कि सीटें क्योंकि हमने खुद, हमारी गलती है, हमने आज़ाद किया, हमने गलत इंटरप्रिटेशन की है तो इनका हक है तो उनको मिलनी चाहिए। वहाँ पर भी कर दिया और साहबजादा हामिद रज़ा के ऊपर भी एक लगा दिया कि वो भी जनाब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आए। नहीं, उन्होंने घोड़े का निशान बार बार कहा कि हमें निशान दिया जाए, लेकिन उन्हें घोड़े का निशान नहीं दिया गया, उन्हें भी हमारी तरह आज़ाद किया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज है। 5 तो आज़ाद का फैसला होना वैसे अच्छी बात नहीं है। देखिए, नहीं आज़ाद होना, पहली बात यह है कि आप वोटर से उसका हक छीन रहे हैं कि एक जो है वो जमात है उसका निशान है जी, उस निशान के जरिए वोटर जो है अपने जमात को, जो उसका नुमाइंदा होता है, उसको वोट डाल सकता है। पहले आपने वो हक छीना, फिर आपने जो है वो हमें आज़ाद कर दिया, फिर हमें आज़ाद करने के बाद जो उस वोटर ने वोट दिया उम्मीदवारों को, जिस जमात को दिया, उससे आप सीटें भी छीन रहे हैं। तो ये मतलब आप मुल्क के अंदर क्या चाहते हैं? और फिर आप कह रहे हैं कि मुल्क जो है कानून के मुताबिक चल रहा है। नहीं, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। जो चाहते हैं कि हमारे मुताबिक चले, ये उनके मुताबिक चल रहा है। ठीक है जी। अंजुम साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया जी। अंजुम वकील साहब, आपने सुना, नईम पंजोता साहब को भी। अंजुम साहब, आपने तो मेरिट पे इलेक्शन जीता है, आपके मुखालिफिन सामने बैठे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी आपने मेरिट पे नहीं जीता है। फॉर्म 45-47 की बहस आपके सामने और अभी तक चल रही है। सियासी इस्तेहकाम के मुंतज़िर हैं जो कि अभी तक माजरत के साथ नहीं आया है क्योंकि हम बहस से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपने मेरिट पे इलेक्शन जीता है अंजुम वकील साहब, तो फिर इस्लामाबाद से जो जीते MNAs हैं क्यों जुर्माने करवाते फिर रहे हैं? फॉर्म 45 क्यों जमा नहीं करवा रहे सर? अंजुम साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी कि मेरे भाई जो कह रहे हैं कि इनसे सीटें छीनी जा रही हैं, पहली बात यह है कि ये इनकी इमेच्योरिटी है कि ये अगर इलेक्शन बगैर निशानात के या आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते ये लड़े हैं तो कानून में शिक मौजूद है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। फिर जिस पार्टी का इन्होंने सिलेक्शन की, सुन्नी इत्तेहाद, उसकी अपनी कोई सीट असम्बली में है ही नहीं। तो ये इनकी अपनी गलती ये नहीं मानते कि हमने पार्टी गलत चुनी और हमने फिर 3 दिन के अंदर अंदर हमारी क़यादत फैसला करने के काबिल नहीं थी कि वो फैसला करती और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेती। अब जो कानून है वो सबके लिए बराबर है और वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट में हर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और उसमें जो कानून के मुताबिक इंशाल्लाह फैसला होगा। मेरे ख्याल में जो PTI है वो अपना वक्त अब ज़ाया कर चुकी है। अब ये सीटें इनको नहीं मिलेंगी, ये सीटें अब क्योंकि हाउस सर, ये जो फॉर्म 45 जमा नहीं करवाया जा रहा, जुर्माने हो रहे हैं, इस पे भी ज़रा कमेंट कर दें। मैं पहले ये आपको बता दूं कि हाउस का कोरम पूरा होना है हर सूरत, इसलिए ये दूसरी पार्टियों को मिलेंगी सीटें। और अब बात आपकी हमें फॉर्म 47 की बात की, तो ये
अब कोर्ट के सामने मामलात हैं, हम कोर्ट को इंशाल्लाह सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक प्रोपगंडा सियासत करते हैं, हम आपको ये यकीन से दिलाते हैं और इंशाल्लाह आपको साबित भी होगा कि ये तीनों सीटें मेरिट पे जीती गई है। हमने कोई इसमें हेर फेर नहीं किया और ये अब आपके सामने चंद दिनों में रिजल्ट भी आ जाएंगे। ट्रिब्यूनल बन गए हैं, काम शुरू हो गया है, तो जो भी मेरिट फैसला होगा वो आपके सामने होगा। सर ये जो डिले हो रहा है ना, इस पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपके मुखालिफिन। डिले हो रहा है, डिले कौन सा हो रहा है जी? देखिए आप कोर्ट से लिखी है, डे बाई डे हमारी हो रही है, हियरिंग हो रही है, इसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है ऐसा ही नहीं सर, डिले हो रहे हैं। ऐसा ही है नहीं जी, अभी हुई है और उसमें मैं जवाब दूंगा, बात कर लें तो बेहतर है। कोई है और चीज़ तो जी अकील साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं अंजुम साहब? जी मैं यही कह रहा हूँ, डे बाई डे हियरिंग हो रही है और इसमें मेरिट पे फैसला होगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन इनकी जो जल्दी है, देखें ना, ये इनको नजर आता है कि ये 547 और 49 की बात करते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या इनके वहाँ धांधली नहीं हुई? क्या इन्होंने वहाँ धांधली नहीं की? वहाँ हम कोई 47, 45 की, 49 की बात नहीं करते। आप सिंध में कोई बात नहीं करते, आप बलूचिस्तान में कोई बात नहीं करते। जहाँ आपको मैंडेट मिल गया है वो आप कहते हैं जी वो वहाँ धांधली नहीं हुई है, KPK भी पूरा आपको मिल गया है। तो हमने तो नहीं कहा कि आपने धांधली की, लेकिन हमने 2018 में भी नहीं कहा। 2018 में सामने सामने धांधली हुई है, लेकिन हमने इस तरह रोना चीखना नहीं किया ये कर रहे हैं। बात यह है कि इनको जो मिला है इस पर शुक्र करें और जो इनकी साबिका कारकर्दगी है उसको देखें कि 4 साल में जो मुल्क को देखें, एक दीवार बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन उस दीवार को गिराने में 1 घंटा भी नहीं लगता। तो इन्होंने जो हमने पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे चलाया था, इन्होंने 4 साल में वो सारी तबाही कर दी। और 4 साल की तबाही अब कितनी नस्लें भुगत रही हैं। आज जो हालात है वो भी 4 साल की कड़ी हैं। अब अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान। चले मैं उनके 4 साल दौर को भी डिफेंड नहीं करूंगी, उन्होंने भी बहुत गलतियां की, बड़ी कोताहियां की, मुल्क को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। लेकिन आपकी पार्टी ने भी 3 बारियां ली और आपने भी मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं बन सका जहाँ पर इलाज हो सके। आपके भी यहाँ बड़ों की जब कोई बीमारी आती, छींक आती, जुकाम आता है, नज़ला होता है, बुखार होता है, आप लोग टिकट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं और गरीब को आप कहते हैं कि नहीं अस्पतालों में धक्के खाएं। सिर्फ मैं हॉस्पिटल की अभी बात कर रही हूँ। किसने मुल्क को क्या दिया सबके सामने है। मोटरवे की शक्ल में, सी पैक की शक्ल में, आपको जो लाहौर में बड़े बड़े अस्पताल नजर आ रहे हैं, रावलपिंडी में नजर आ रहे हैं। सर फिर जो अशराफी हैं वो भी इलाज करवा लेना। मैं तो उस दिन मानूंगी कि आप लोगों ने सेहत के मैदान में कुछ किया जब अशराफिया भी बाहर की बजाय पाकिस्तान में इलाज करवाएंगे। क्यों नहीं करवाते? क्या हमारे डॉक्टरों पे एतमाद नहीं है, फैसिलिटीज पे एतमाद नहीं है, या वो सहूलियात सिर्फ गरीब के लिए है और वो बहुत है आपके लोगों के मुताबिक? अपने लिए आप लोगों को बाहर जाके इलाज करवाने में सबसे मुखातिब हूँ। आप किसी एक से मुखातिब नहीं बात करें, एक उसकी बात करें कि जितना अच्छा हॉस्पिटल बना है, मरी रोड की बात करें तो सर आप अशराफिया भी जाए ना उस अस्पताल में। सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी अपने प्रोग्राम में बैठ के, जब अशराफिया भी उन्हीं अस्पतालों में जाएंगे सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी। कौन कहता नहीं जा रहे? अच्छा जी चले, ठीक है ठीक है, चले मुझे तो लगता है कि लंदन, बरतानिया, अमेरिका से इलाज होते हैं। जी नईम साहब मुझे ये जरा बताइएगा कि ये जो हुकूमत ने कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दे दी है, आप लोग इसे भी चैलेंज करने जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है बानी चेयरमैन PTI वो तो दिफा करते थे इस चीज़ का, अब एकदम से आप लोग इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, ये क्यों? नहीं देखें, ये जो सारा मामला किया गया है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, मतलब तब दुरुस्त था जब बानी चिफा करते थे। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा था और उसमें यही मामला उठाया गया। उन्होंने ये कहा कि ये कौन टैप करता है, किस उसके क्या प्रोसीजर है। देखिए आपने दहशतगर्दों की रिकॉर्डिंग्स करनी है या आपको कहीं सुराग हैं, वो भी एक प्रोसेस मौजूद है और उस प्रोसेस उस लॉ को जो है आपने फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बेडरूम्स की बातें, यहाँ पर अगर वकील अपने मौकल से बात करता है उसकी बातें, यहाँ पर अगर कोई अपने प्राइवेट घर में बैठा हुआ है वो वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, जजेस के घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं। अभी तो इमरान खान अडयाला जेल में है, वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं और उसकी बात राना सनाउल्लाह ने भी की। तो ये किस कानून के तहत आप किसी की रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, उसके व्हाट्सएप, उसके मैसेज, उसके यानी कि पूरा पाकिस्तान जो है उसमें हर शहरी जो है वो दहशतगर्द। आप किसी की माँ, बहन, बेटी वो अपना मोबाइल यूज़ करती है, वो अपने हस्बैंड के
साथ अगर कोई बात करती है, कोई शेयर करती है, कोई तस्वीर शेयर करती है, तो आपने एक्सेस बिल्कुल मतलब एक अंधाधुंध दे दिया कि कोई भी रिकॉर्ड कर ले, कोई भी चीज़ निकाल ले, कोई भी वहाँ पर ट्रेस कर ले। ये कौन सा तरीकाकार है? ये बिल्कुल आइन के खिलाफ है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं, और इसको हम इसलिए चैलेंज करने जा रहे हैं क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी जो कि आइन पाकिस्तान देता है उसके ऊपर हमला है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जैसे अकील अंजुम साहब अस्पतालों की बात करें, वो तो सबको पता है कि कैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इलाज करवाते हैं या लंदन करवाते हैं या इनकी फैमिली किधर इलाज करवाती है। वो तो एक वो कहते हैं ना कि अगर आप दिन को कहें कि रात है तो फिर ठीक है, रात है, फिर ठीक है, फिर वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना। थर्ड बात यह है कि जो फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, देखें ये फॉर्म 45 से खुद भागें। ये कोई अपना एक पोलिंग स्टेशन अपना बता दें अकील अंजुम साहब कि ये पोलिंग स्टेशन मैं जीता हूँ। किसी पोलिंग स्टेशन से कोई इनका उम्मीदवार तीनों हल्के निकाल के देख ले, किसी जगह से ये नहीं जीते। तमाम मुस्कुरा इसलिए रही है ना क्योंकि मुस्कुरा इसलिए रहे हैं ना क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के कानून का, आइन का, आवाम के वोट का मजाक बना दिया है। जमहूरियत के ऊपर जो ये हमले इन्होंने किए हैं, जिस तरह से फॉर्म 47 के मुताबिक इन्होंने हुकूमत बनाई, तो उन्होंने मजाक बनाना है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जो जज इनको कहता है ना कि फॉर्म 45 लेकर आओ, तारक जंगीरी साहब ने क्या कहा था, फॉर्म 45 लेकर आ जाओ, तो ये भाग गए। इन्होंने कहा जी कि हम अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इनसे केस सुनवाया जाए। ये बहुत जल्दी उन्होंने कहा है इनको कि जो केस है वो कानून के मुताबिक चलेगा। 180 दिन का टाइम है कानून में, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक चले तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जुर्माने किए क्योंकि ये भाग रहे थे, ये भागे हुए थे, ये लेकर नहीं आते। इलेक्शन कमीशन एक मुकर्रर वक्त के अंदर वो फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड करने होते हैं, लेकिन उन्होंने अपलोड नहीं किए। क्यों नहीं किए? इस वजह से नहीं किए क्योंकि फॉर्म 45 थे ही नहीं। जब उन्होंने अपलोड किए फिर उनको डिलीट करना पड़े। अब आप देख लें कि कल जो जिस तरह से रिपोर्ट आई है, डॉन ने जो है वो रिपोर्ट जो है वो शाया भी की है। उन्होंने कहा है कि जनाब हमने ऑब्जर्व किया है कि इतने हल्के जो हैं वो उनके जो फॉर्म 45 हैं वो अपलोड ही नहीं किए गए। ठीक है, उनके अंदर जो अगर अपलोड किए गए हैं तो टेम्परिंग की गई है, फैब्रिकेट किया गया है। तो इस तरह से तो ये कर रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है तो लेकर आए ना। अच्छा किसी को हम आप कह दें इस प्रोग्राम की तवज्जो से कि यहाँ पर लेकर आ जाएं। अगर किसी से मैंने तारक फजल चौधरी साहब से कहा, मैंने कहा आप हलफ देते हैं कि आप एक भी पोलिंग स्टेशन जीते? उन्होंने कहा जी मैं कोर्ट में जाऊँगा। कोर्ट में तो लेकर नहीं जाते, वहाँ तो जज को ये इनसे कहता है फॉर्म 45 लेकर आ जाएँ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। उनके जनाब किसी का पासपोर्ट निकाल रहे हैं, किसी का जनाब डिग्री निकाल रहे हैं कि इसकी डिग्री जेली है। तो इस टैक्ट से ये चाहते हैं कि इनका डाका जो है छुप सकेगा, नहीं, किसी सूरत नहीं छुप सकेगा। वो इतना मुस्कुरा रहे हैं जैसे आप लतीफ़े सुना रहे हैं। अंजुम साहब, मैं आपकी मुस्कुराहट और आपकी हंसी की वजह ज़रूर जानूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम पंजोन जो वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था, तो नईम साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, आपकी मुस्कुराहट की वजह मैं जानना चाहूँगी। जी अंजुम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे थे मुसलसल नईम पंजोता साहब की गुफ्तगू पे, तो मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। क्या हुआ था, किस बात पे मुस्कुरा रहे थे? लतीफ़े सुना रहे थे वो? मैं लतीफ़े सुना रहे थे, ये कह रहे थे बात यह है कि हम कोर्टों में जा रहे हैं, कोर्टों में हम फेस कर रहे हैं, ये घर बैठे अंदाजे लगा रहे हैं। क्या बोला? हम कोर्ट्स की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, कोर्ट्स में जा रहे हैं जी। कोर्ट में जाके हम फेस करते हैं, जाते हैं, डे बाई डे हियरिंग हो रही है, और फॉर्म 45 की बात करते हैं। फॉर्म 45 वो हम कोर्ट ने जब भी मांगे पेश कर दें। इनको थोड़ा सा इनके नॉलेज में बता दें कि ये कहते हैं अपलोड नहीं हुए, जरा आप भी निकाल के देखें अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए। मैं हमारे संभाग के तीनों हल्कों के जो है फॉर्म 45, 47 सारे अपलोड हुए हैं। अब ये ओरिजिनल जो इलेक्शन कमीशन करता है ओरिजिनल ही करता है। मैं और आप जो घर में बनाते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, ओरिजिनल वो होता है जो इलेक्शन कमीशन करता है। तो वो उन्होंने सारे अपलोड किए हैं वहाँ पे, तो आप ज़रा देख लें उनको। और बाकी ये है कि जो आपकी रोना है वो 2018 में भी था, 2013 में भी था। कभी 4 सीटों की बात करते हैं, कभी 35 की बात करते हैं। अभी भी आपका ये पूरे 5 साल रोना ही रहेगा। तो हमारे साथ ये हुआ। हाँ, अब यही तो 2018 में जो हमारे साथ हुआ हम तो नहीं रोए,
हमने तो हमें जो कुछ हुआ दिन दिहाड़े हुआ, डाका हमारे बोर्ड पे पड़ा, लेकिन उसकी ये ज़रूर हुआ कि आज पूरा मुल्क, पूरी पाकिस्तान की अवाम सफ़र कर रही है उस धांधली की वजह से जो हुकूमत आई है। फिर 2017 में दो तिहाई वाली हुकूमत को जिसमें गिराया गया है एक साजिश के तहत, वो आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। वकील साहब, आपसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कितनी दफ़ा फॉर्म 45 मांगे? मुझे तो उन्होंने जिस वक्त मांगे मैंने जमा करा दिए हैं। चलो ठीक, एक दफ़ा ही मांगे हैं मेरे ख्याल में, मैंने जमा करा दिए हैं, एक दफ़ा ही कहा है। तो फिर कोर्ट झूठ बोल रही है कि हमने बार बार कहा है? नहीं, मैं अपनी बात करूँ, आप कल भी मेरी तारीख थी, आप देखें कि जज साहब ने यही कहा है कि हमने तमाम चीज़ें जमा करा दी हैं। इसलिए वो एक झूठा प्रोपगंडा था अपनी जगह, लेकिन ये इनका रोना जो है वो अब ये देखें कि लोगों ने इनको मैंडेट देकर भेजा है। किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है कि ये उनके जज्बात की वहाँ तर्जमा नहीं करें। लेकिन वो आपने छीन लिया ना। हमने कैसे छीन लिया? देखिए, हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हम भी हुकूमत में रहे हैं। अपोजिशन होती है वो अपने इलाके के लोगों की तर्जमानी करती है, अपने मुल्क की मसाइल की तर्जमानी करती है। जो हुकूमत की जो खदा ना खास्ता कोई गलत काम करती है उस पर नुक्ताचीनी करती है, एतराज़ उठाती है और उसकी तस्दीक करती है। अपोजिशन का असल काम तो ये है। बदकिस्मती से ये जो हमारी अपोजिशन है, इसने तो ये एक ही कहा है कि हम इक़्तिदार में आएँ तो सब ठीक है, हम इक़्तिदार में ना आएँ तो फिर सब गलत है। और उसका आज खमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये खुद तो भुगत रहे हैं, जो इन्होंने हमारे साथ किया, आज अल्लाह ताला ने इन दुनिया में वो दिखा दिया कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अमल हुआ है, मुकाफात अमल हुआ है, बिल्कुल मुकाफात अमल है। ये जो इन्होंने उस वक्त धांधली की फजा बोई थी, आज ये फिर धांधली का रोना रो रहे हैं। आज फिर ये धांधली का रोना रो रहे हैं। यकीन करें ये पूरे 5 साल रोते रहेंगे और इसके बाद इनको हुकूमत मिली और 5 साल अल्लाह ना करे मिले इनको अगर मिल जाए तो ये 5 साल गालियाँ निकालते हुए मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, गालियाँ निकालते हुए गुजार लेंगे कि हमने अपोजिशन ने ये किया, अपोजिशन ने ये किया, हम इनके साथ नहीं बैठते, हम जो है पीपल पार्टी के साथ नहीं बैठते। अच्छा, एक सवाल अदालती मामला से हट के जरा सियासत पे मैं बात करना चाहूँगी। हुकूमत अपोजिशन से बात करना भी चाहती है, ऐसे बयानात सामने आते हैं, फिर साथ इसी तरह के बयानात आ जाते हैं कि जी साफ पता चलता है कि आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि जी बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ संगीन नौयत के मुकदमात की मंजूरी देना। फिर ऐसे मामलात में बातचीत हो सकती है? सॉरी टू से कहने वाले कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गोंगलू तो मिट्टी चाड़ना, ये गोंगलू से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है कि आप लोग कह भी देते हैं हम बातचीत चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, और फिर साथ इस तरह के बयानात भी आ जाते हैं सख्त किस्म के कि फिर या तो मुज़ाकरात चाहते हैं या फिर बयानात देना बंद कर दिए जाएं। मुकदमात में हुकूमत का कोई तलक नहीं, वो दारों के अपने मसले हैं, जिसने जो किया वो उसका भुगतेगा। लेकिन हम इनसे बात करना चाहते हैं। हमने हर वक्त देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा आए, उन्होंने कहा जी मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उसे मिट्टी डालता हूं, जिसने जो किया वो भुगतेगा, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन आप लोग एक तरफ कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने इनके साथ बैठ के, दूसरी तरफ इस तरह के बयान है। मेरा ये सवाल है, खैर मुज़ाकरा की तरफ तो ये लोग भी नहीं आते हैं, ये लोग भी तनकीद करते रहते हैं, दरमियान में सूरत हाल हम मुज़ाकरात नहीं, कोई भी नहीं चाहता, ना आप चाहते हैं ना ये चाहते हैं, मैं दोनों के सामने कह रही हूँ। नहीं, ये कहते हैं कि हम असल मार्गों से करेंगे, हम नून से नहीं करेंगे, हम पीपल पार्टी से नहीं करेंगे, हम एमक्यूएम से नहीं करेंगे, ये कहते हैं। हम तो फिर किससे करेंगे? फिर कहते हैं ये नहीं, तो फिर किससे करने मुज़ाकरा नहीं? सब अभी तक आप लोग वहीं पे खड़े हैं कि आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, वो कहते हैं सियासी लोगों से बात करें। देखें, बात ये है कि इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। फॉर्म 47 के मुताबिक इन्हें तो जितवाया गया है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। कभी आप इनके रहनुमाओं के बयान देख लें, कोई कहता है जी के कोई कहता है जी इसाक डार वज़ीर आज़म है, कोई कहता है मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म। इनको तो पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म कौन है, मुल्क कौन चला रहा है, कौन वज़ीर आज़म है और कौन सामने कठपुतली बना हुआ, इनको तो पता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है,
क्या इनको किसी ने दिया है पावर ऑफ टर्नी कि आप ये जाकर बात कर सकते हैं? और जो जुल्म जबर कर रहे हैं ना मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, केसेस बनाना, खवातीन को अंदर डालना, उनके साथ बदसलूकी करना, घरों में रेड करवाना, सारा कुछ करना, सिवाय टिकटॉक बनाने के और कुछ नहीं है परफॉर्मेंस के हवाले से। और दूसरी तरफ ये सारा मामला है। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि क्या ये लायक हैं कि इनसे बातचीत की जाए? दूसरी तरफ ये कहते हैं नहीं, उन्होंने मुकम्मल कर ली ना मेरी बात। हमारी बहन जो हमारी बहन बरियों के साथ आपने किया, जेल में आपने कैमरे लगाए, टॉयलेट में आपने कैमरे लगाए, अब तो उस वक्त अगर आपको खुदा का खौफ आ जाता, किसी ने कोई कैमरे नहीं लगाए। ये तो आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। किसने मरियम के वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगाया? बताएं, हमने कैमरा लगाकर क्या करना था? और सेकंड बात यह है कि कैमरे तो आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर लगे हैं और वो जाकर जज साहब ने खुद रिपोर्ट दी है। आप काफी बड़ी बात कर रहे हैं। आपने कहा है कि आपने कहा कि कैमरा कहाँ लगे, या बहुत बड़ी बात कर रहे हैं? नहीं, सुनाई बात कर रहे हैं ना। इनको ये नहीं पता कि उसमें बेइज्जती है कि मरियम के वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगेगा तो कोई अच्छी बात है या बुरी बात है, हमें शुरू हो गए। शाम को हो सकता है अगर तो ऐसी कोई बात है तो बड़ा ही काबिल अफसोस है, खातून है, नहीं कोई मतलब इस तरह कैमरा अगर लगे है तो बड़े काबिल अफसोस है अगर इस तरह वो बात अगर कैमरा नहीं लगा। बल्कि अफसोस इस बात पे किया जाए कि इमरान खान के वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगाया गया और वो जज साहब ने भी जाकर यही बात की कि कैमरा लगाया गया और उन्होंने हटाया और वाल जो है वो उन्होंने ऊपर की, क्योंकि 2.5 फुट की वाल थी वॉशरूम की। और जो जिस तरह से सलूक किया जा रहा, वहाँ पर कीड़े मकोड़े सारे छोड़े गए थे जानबूझकर, मीठा वगैरह, कि वो तंग किया जाए और बारिश सारा पानी वो अंदर जाता था। तो ये सारी सूरत हाल, उसके बावजूद इमरान खान तो डटे हुए हैं, वो तो नहीं पीछे हट रहे। और इनसे क्या बात है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि बात वहाँ होगी जिनके पास इख्तियार है, और उनको भी ये कहा जाए कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि डील करके वो लंदन भागेंगे या प्लेटलेट्स कम होंगे या वो कहेंगे कि मैं बिल्कुल जी माफ़ी मांग। उन्होंने कहा जी कि ये कुर्बानी देनी पड़ती है, किसी को तो कुर्बानी देनी है। तो इसलिए आज लोग भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि वो कौम के लिए अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जो डील करके बाहर गए थे, फिर डील करके वापस आए, फिर डील करके मसनद के ऊपर बैठे। ठीक है, ये तो सारी इंजॉयमेंट ये सारा ये कर रहे हैं। और इसी वजह से, इसी कंडक्ट की वजह से कि इन्होंने इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है तीनों अदवार के अंदर, लोगों ने रिजेक्ट किया। अब रिजेक्शन के बाद डाका डाल के वोट को इज्जत जिस तरह से इन्होंने दी है, हर रोज़ गालियाँ पड़ती हैं। आप 5 अरब रुपया जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा दें, उससे क्या आपकी पॉपुलैरिटी बन जाएगी? आप टिकटॉक की टीमें रख लें या आप वीडियो कैमरे वाले रख लें कि उससे क्या आप लोगों के अंदर जो है वो मकबूल हो जाएंगे? नहीं, मकबूल नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपनी आईडी देखें, उसके नीचे भी आपको गालियां मिलती हैं। और इन्होंने कितने पोल बनाए इलेक्शन के अंदर के मरियम जीतेगी, वो जीतेगा, ये जीतेगा, हर पोल में ये आ रहे हैं। और यही रिजल्ट आया इलेक्शन के अंदर भी, ये बिल्कुल फारग हो चुके हैं। सिवाय इनके पास बहस के अलावा जो 2-4 बंदे रखे वो आकर सिर्फ टिप टॉप करते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं किया। वो सारा बजट उसी पे लगाया आपने। अब नजर आ रहा है कि हजारों लोग आपने इसके लिए एम्प्लॉय किए, लेकिन बात है कि हमने जो 4 साल में हमने जो अपने द्वार में किया वो आज पूरे पाकिस्तान के नजर आ रहा है। मसले का हल क्या है? मुझे दिखा दें हॉस्पिटल दिखा दें, मुझे दिखा दें कि यहाँ पर लोग बड़े आबाद हो गए हैं। लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास तो बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। जो दावे करते थे कि 6 महीने के अंदर हम महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, 150 पर पेट्रोल था, आज कितने का पेट्रोल है? 10 रुपए। अगर आप 250 पौने 300 से अगर आप 10 रुपए कम कर देते हैं, 4 रुपए कम कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि सस्ती महंगाई कम होगी। जी, हमने सी पैक चलाया, आपने सी पैक बंद किया। आप लोग आगे कैसे चलेंगे? आप लोग आगे कैसे चलेंगे? अगर आप लोग की बहस यही चलती रही, तुमने ये किया तो फलाने ये किया तो आपने वो किया तो मैंने ये किया तो उसके जमाने में ये हुआ, आप लोग आगे कैसे चलेंगे? देखिए, आगे उसी सूरत में मुल्क आगे जा सकता है कि जहाँ पर उस मुल्क का सरबराह जब आप लोग इकट्ठे बैठेंगे, 1 नंबर आदमी आएगा, जब मुल्क का सरबराह जो है वो करप्ट नहीं होगा। और ये कैसे डिसाइड होगा 1 नंबर कौन है? अवाम ने डिसाइड करा है, अवाम ने डिसाइड कर दिया। वो कहते हैं अवाम ने उनको वोट दिया। किसको? फॉर्म 47 के मतलब ये हलफ दे दें कि ये जीते हुए हैं। मैं कह दूंगा कि मैं जो मेरे ख्याल में आमिर मुगल है ना, मैं उनको नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कुदरत ने उनके साथ इंसाफ किया है, कुदरत ने इंसाफ किया है। किस चीज का इंसाफ किया है? डील करके हैं। देखें, आप अगर पाकिस्तान इस्लाम की हिस्ट्री देख लेना तो उस वक्त भी जो मुजालम ढाए गए शोदा के ऊपर और जो सारा किया गया, उस वक्त वो भी कहते थे कि बिल्कुल सच्चे और वो बिल्कुल हक पे खड़े हैं। लेकिन कौन हक पे खड़ा था? दुनिया ने देखा आज किन का नाम है। और यही वजह है कि नाम उसी का रहता है जो हक के साथ खड़ा होता है। आज एक जज बोलता है ना, हक की बात करता है, तो उसके ऊपर ट्रोलिंग की जाती है, लेकिन अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है। और अवाम इसी वजह से इमरान खान के साथ खड़ी है। चलें, ठीक है जी। इस गुफ्तगू में, इस नशिस्त में भी मेरे ख्याल से हम सोल्यूशन की तरफ, ऐसी बहुत सी नशिस्तें, बहुत से प्रोग्राम्स करने होंगे जब आप लोग सीरियस हों, ये लोग सीरियस हों और तमाम लोग आगे के लिए सोचें, बेहतरी के लिए सोचें। लेकिन हम पुराने वक्तों से अदवार से बाहर नहीं आते हैं। आपका लास्ट कमेंट, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना।
देखें, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में मुल्क आगे बढ़ सकता है जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, कानून हो, और जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़ा होगा उसी वो मुराद भी पाएगा और वही आगे मुल्क के लिए अच्छा भी सोच रहा होगा और वही आगे बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ इनका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ अपनी जायदादें बनाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका भी और अंजुम साहब आपका भी। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।